हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें जोड़ दिया है इस माध्यम से, टीवी से या मीडिया से, और बड़ी खुशी है कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया परमेश्वर के कलाम से सुनने के लिए। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को खोलते हैं तो रोशनी मिलती हमें। द एंट्रेंस ऑफ गॉड्स वर्ड गिवeth लाइट। कि जब हम उसके किताब मुकद्दस को या उसके कलाम को खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, तो रोशनी आती है, हमें वो रोशन कर देता है। ऐसे लगता है कि स्वर्ग के झरोखे खुल जाते हैं और रोशनी हमारे जीवन में आती है उसके वचनों से। और वो प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा, मेरे वचन जीवन है, माई वर्ड्स आर लाइफ। जीवन है उन वचनों में मेरे अजीजों। तो दोस्तों आइए जुड़ जाइए। हम जानते हैं कि खूब दिवाली का खूब सारा समा बंधा हुआ है, लोगों ने खूब लाइटें लगाई हैं, म्यूजिक चल रहा है और पार्टीज हो रही हैं और सब तरह का चहल पहल है मार्केट में, खूब खरीदारी हो रही है और खूब लाइटें लग रही है। भाई कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये सब कुछ देख के लोग कहते हैं हाँ सब कुछ लगता नॉर्मल हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया। खूब सारे हमारे घर के आसपास खूब लाइटें लगी हुई हैं, खूब लाइटें लगी हुई हैं। पर ऐसा कभी हुआ है आपके साथ मेरे अजीजों कि अचानक रात को आप बैठे हैं और अचानक ही बत्ती गुल। हाँ मेरे अजीजों, बत्ती गुल। अचानक ही एकदम अंधेरा छा जाता है, एकदम घोर अंधेरा। हमारी बच्ची तो डर जाए, मम्मी डैडी करके रोते हैं बच्चे और ढूंढते हमारे पिताजी किधर है, मम्मी किधर है, और एकदम उनके पास माँ बाप पहुंच जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। अंधकार से, अंधेरे से लोग डर जाते हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपको भी क्या अंधेरे से डर है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ लाइटें तो बहुत जल रही हैं आसपास, और क्या ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में और हमारे दिल में अंधेरा छाया हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के जीवत और अनंत काल वचन में लिखा है कि हम सब अंधकार में हैं, घोर अंधकार में हैं, और इस पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार दिखता है। देखो कितनी अजीब बात मैंने बोली, अंधकार दिखता है। हाँ, अंधकार के काम, द वर्क्स ऑफ डार्कनेस, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर हमें बताता है कि हम सब अंधकार में हैं। किस तरह का अंधकार? पापों का अंधकार। वी आर इन द डार्कनेस ऑफ सिन। मेरे अजीजों, अंधकार का मतलब है ज्योति का ना होना। Where there is no light, there is darkness। इस अंधकार से मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप। खुदा का लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र, खुदावन मुजस्सम हुआ। और यशाया में पढ़ते हैं कि those who were sitting in darkness saw great light। वो जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बहुत बड़ी रोशनी देखी। इस कैंडल की तरह अचानक हम मोमबत्ती जलाते हैं, हम दिए जलाते हैं, या हम टॉर्च लेके आते हैं और एकदम ज्योति के पास जाते हैं। ये हमारी फितरत है, ये हमारा नेचर है कि अंधकार में हम नहीं रहना चाहते। कुछ दिखता नहीं हमें, हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, भटक जाते हैं लोग अंधकार में। खासतौर से मैं जब ड्राइविंग करता हूं, जो खासतौर से जब अंधेरा हो जाता है, रास्ते नहीं मिलते। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, दिन में तो रास्ता मिल जाता है और रात को लोग गलत टर्न ले लेते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं हम लोग। पर खुदा का लाख लाख शुक्र। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 12वें पद में यूं लिखा है, अंग्रेजी में इस तरह है, Then spake Jesus unto them saying, खुदावन यीशु मसीह ने यूं फरमाया, I am the light of the world। जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं बोला, मैं हूं। I am, मैं हूं सो हूं, खुदावंद ने बोला, और मैं हूं जगत की ज्योति। He that followeth me shall not walk in darkness। जो मेरे पीछे होलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पीछे होगा,
वो अंधकार में नहीं चलेगा, बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ, वो जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे अजीजों, जगत की ज्योति खुदावंद यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है जगत की ज्योति। और हम जो अंधकार में बैठे थे, यशाया नबी बताता है, हमने एक बड़ी ज्योति देखी। हम सब जानते हैं कि गॉड इज लाइट। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति, और परमेश्वर ऐसी ज्योति में वास करता है जहां कोई उसके पास जा नहीं सकता। गॉड ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लाइट, खुदा के कलाम में लिखा है गॉड इज लाइट। और खुदा का कलाम यह भी बताता है कि वो जो नया स्वर्ग खुदा बनाएगा, वहां पे कोई सूरज और चांद की और सितारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद उस शहर का, उस स्वर्ग का ज्योति है। गॉड इज द लाइट ऑफ दैट न्यू सिटी, द न्यू हेवन दैट ही इज मेकिंग। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं ये दिवाली की लाइटें देखता हूं, इन दियों को देखता हूं, इन कैंडल्स को देखता हूं, जो लोगों ने अपने घरों के आसपास लगाया है और खूब खुशियां मनाने की कोशिश करी, मिठाइयां बांटी जा रही है, नए नए कपड़े लोग पहनते हैं, पार्टीज में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर मैं जब हैरान होता हूं कि दिल और जीवन में अंधेरा और बाहर लाइट, ये तो ऐसा हो गया कि एक अंधे आदमी को आपने लाइट के कमरे में बिठा दिया है, या उसके ऊपर पूरी लाइटें लगा दी, कई बल्ब लगा दिए। वो अंधेरे आदमी और अंधकार में जो अंधा आदमी है, उसके ऊपर सब कुछ कर दिया आपने। क्या वो देख पाएगा? नहीं दोस्तों, उसके जीवन में अभी भी अंधकार है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। वो देख नहीं सकता मेरे अजीजों, वो देख नहीं सकता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि एक बड़ी ज्योति आई। खुदा का लाख लाख शुक्र कि इस अंधकार में खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ। वो आया हमारे अंधकार में, इमैनुअल बन के खुदा हमारे बीच में आया। वो हमेशा अनंत काल की ज्योति में रहने वाला, वो अपना महिमा का सिंहासन छोड़कर देहधारी हुआ और इंसान बन के आया, हमारे बीच में डेरा किया उसने। इस अंधकार में वो एक ज्योति बन के आया और हम लोगों के बीच में आया। वो मेरे अजीजों, एक बड़ी ज्योति आई और रोशन कर दिया इस दुनिया को। खुदावंद यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। मैं हैरान होता हूं, जैसे मैंने बताया कि लोग इतनी लाइटें लगा रहे हैं पर जीवन में अंधकार। बाइबल बताती हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ, कोई नेक कोई धर्मी नहीं है। हमारे काम अंधकार के मेरे अजीजों, ये हृदय दुष्ट है, ढोंगी है, जैसे हम हमेशा बताते हैं आपको। देखिए अपने उस दर्पण में, उस जमीर के दर्पण में, लुक एट योर सेल्फ एट द मिरर ऑफ योर कॉन्शियंस, और आप जानेंगे कि क्या क्या विचार आते हैं हमारे। बाय आवर एक्शंस, बाय आवर डीड, बाय आवर थॉट्स, हमने कार्य से, चाल चलन से, सोच से हम पापी हैं मेरे अजीजों। हमारा हृदय ढोंगी है और दुष्ट है। और देखिए, ये देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है उसी यूहन्ना में। अगर आपके पास बाइबल है, यूहन्ना में 12वें अध्याय में, अभी हम 8वें अध्याय में थे, 12वें अध्याय में लिखा है और 40वें पद में कि कोई है जिसने हमें अंधा करके रखा हुआ है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। कौन है वो? उसमें लिखा ही हैज ब्लाइंडेड देयर आईज, उनके आंखों को अंधा कर दिया है। ही हैज हार्डन्ड देयर हार्ट्स, हार्डन देयर हार्ट्स। मैं 40वां पद पढ़ रहा हूं यूहन्ना 12 से। ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन। और अब उनके हृदयों को कठोर कर दिया है ताकि वो अपने आंखों से देख ना सके और अपने मनों से समझ ना पाए, और क्या, और ताकि वो मन फिरा सके और चंगाई पाए, आत्मिक रूप से चंगाई पाए। कौन है वो जो आपको रोक रहा है? कौन है जिसने आपको अंधकार की गिरफ्त में रखा हुआ है, इन पापों की गुलामी में आपको बांध के रखा हुआ है? पाप की गुलामी में कौन है वो शैतान है मेरे दोस्तों। वो नहीं चाहता कि अंधकार के राज्य से, उसके अंधकार के राज्य से आप निकलकर खुदावन की उस अनंत काल की ज्योति में आ जाए आप। बाइबल ये भी बताती है कि नरक में हमेशा की रात है,
देयर इज परपेचुअल इटर्नल नाइट इन हेल। मेरे अजीजों, उस हमेशा की रात, अनंत काल की रात और अंधकार से, उस आग की झील से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो जगत की ज्योति बन के आया। ओ हमारा प्रभु, जो 10,000 में हसीन, वो जो सर्वशक्तिमान, जिसने सब कुछ रचा बनाया, वो सृष्टिकर्ता, वो बनाने वाला, वो परवरदिगार, वो खुदावंद, वो परमेश्वर, वो यावे, वो यहोवा, वो आया जगत की ज्योति बन के। मैं, एल्फ्रेड और आप जो अंधकार में बैठे थे, हम जो पाप की बेड़ियों में बिल्कुल जकड़े हुए थे, हम नाउमीद थे, बिल्कुल नाउमीद थे बिल्कुल। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे लखनऊ में भूल भुलैया है। सुना होगा आपने भूल भुलैया। वो भूल भुलैया ऐसी चीज होती है, आदमी अंदर जाए और ऐसे ऐसे रास्ते हैं उसमें, टेढ़े मेढ़े टाइप के रास्ते, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां। तो अगर कोई गाइड ना हो ना, तो आदमी वहां से भटक जाएगा। मतलब कई घंटे आप अंदर ही घूमते रहोगे, गोल गोल ही घूमते रहोगे आप। भूल भुलैया दुश्मनों के लिए बनाते थे वो, कि अंदर जाके वो खो जाए। किसी ने बड़ा दिमाग लगाया हुआ है, ऐसी ऐसी भूल भुलैया है। मेरे अजीजों, मुझे मालूम नहीं कि आप कभी किसी भूल भुलैया में गए होंगे, तो कोई गाइड जरूर होगा आपके पास। और अंधेरा भी होता है वहां पे, हाँ, टॉर्च वॉर्च लेके जाना पड़ता है वहां। चलो आजकल तो फोन आ गए, लोग अपने लाइट ऑन कर देते हैं, पर एक पुराना वक्त का टाइम था। एक कैंप में स्कूल के बच्चों को भूल भुलैया दिखाने के लिए ले गए, वो नौजवान बच्चे थे वो, और चले गए वो। टीचर ने उनको बोला, गाइड के साथ रहना आप, क्योंकि उसके पास रोशनी है, उसके पास टॉर्च है, उसके साथ ही चलना। तो टीचर और सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हो, अरे वाह क्या गुफाएं हैं, क्या रास्ते बनाए हैं, वाह वाह। लोग हैरान हो रहे, बच्चों की आंखें खुली, मुंह खुला, ऐसे ऐसे करके देख रहे, डरते डरते चल रहे। कुछ बच्चों ने सोचा, शरारती बच्चे हैं, हम भी हैं, शरारती टाइप के हैं हम लोग, भटक जाते हैं राह से। उन्होंने क्या सोचा, अरे क्या करना टीचर के साथ, हम भी थोड़ा घूम लेते हैं यार, क्या भूल भुलैया है, सीधा ही तो यूं जा रहे सब, क्या लग रहा है, कुछ बेकार है। तो अचानक उन्होंने एक मोड़ देखा, उसमें भूल भुलैया में एक छोटी सी टाइप की सकड़ी गली थी, वो उसमें निकल गए वो। और ये 3-4 बच्चे निकल गए शरारती टाइप के, कहते हम लोग खुद ढूंढ लेंगे रास्ता अपना। कई होते हैं ऐसे अपने चीजें करने वाले, अलग टाइप से घूम गए वो तो। और अचानक थोड़ा आगे गए, कभी लेफ्ट गए, कभी राइट गए, कभी यहाँ गए, कभी वहां गए। थोड़ी देर के बाद एक ने कहा, भैया ऐसा है यार देख तो बड़ा अंधेरा भी है यार मुझे लगता है कुछ दिख विख नहीं रहा है हमें यार, ऐसा लगता है पीछे चले चलते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, कोई भूत भूत आ जाएगा। अरे छोड़, भूत भूत क्या आता है। खैर एक लड़के ने कहा, नहीं, दूसरे दोस्त ने, चलते हैं। भाइयों और बहनों और मेरे अजीजों, अंधेरे में चले गए अंदर वो भूल भुलैया में, और खो गए, बुरी तरह खो गए वो। और दे वर लॉस्ट, टोटली लॉस्ट। वो रोने लग गए बैठ के, वो कभी इधर ठोकरे खा रहे, कभी वहां ठोकरे खा रहे, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा। कभी यहां जा रहे तो फिर निकल के इधर आ गए, उनको समझ नहीं आ रहा। और वो लोग निकल गए आगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, उनकी आवाज गूंज रही है वहां पे, चिल्लाने लग गए वो, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद अचानक उस अंधकार में एक आवाज आई, बच्चों तुम क्या इधर हो? हाँ 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 हाँ, जोर जोर से चिल्लाए वो। रुक जाइए, शांत हो जाइए। थोड़ी देर के बाद उन गुफाओं में हल्की सी लाइट आने लगी। वो बच्चे उस लाइट की तरफ भागे और वहां पे वो गाइड था, उसके हाथ में टॉर्च था। उसने कहा, बच्चों क्यों भटक गए तुम? क्या हमारे साथ चल नहीं सकते थे तुम? उन्हें बड़ा माफी मांगी, रो रो के माफी मांगी, और उसको गाइड को गले लगा लिया उन्होंने। और उस गाइड ने कहा, अब देखिए, सब अपना हाथ पकड़ेंगे और मेरे पीछे मेरा हाथ आप पकड़ोगे, एक चेन बनाएंगे हम। और वो चेन बना के उन भूल भुलैयों से बड़े आराम से उनको बाहर निकाल लिया, वो रोशनी में। और टीचर और लोगों ने बहुत तालियां बजाई, वो बाहर निकल के आए। वो काफी समय तक अंदर फंसे रहे। मेरे अजीजों, बाइबल बताती है, भेड़ों की नाई हम भी भटक गए। हाँ, अरे दुनियादारी में, इन सब चीजों में हम चले गए, हम फिसल गए।
धार्मिकता के रास्ते से बहुत पहले निकल गए हम मेरे अजीजों, बहुत पहले निकल गए। पर वो उन दुनिया की भूल भलाइयों में, इस ऐशो इशरत में, इस पैसे के मोह माया में, बिजनेस में, कामकाज में, इधर उधर इतना बिजी हो गए, खुदा को भूल गए हम लोग। अचानक एक समय आएगा जब आप देखें मैं तो खो गया हूं भाई, कहां हूं मैं? बाइबल बताती वी आर लॉस्ट, हम खोए हुए, एक खोई हुई भेड़ की तरह, एक खोए हुए सिक्के की तरह, एक खोए हुए बेटे की तरह हम खोए हुए मेरे अजीजों। पर खुदा का लाख लाख शुक्र, टॉर्च लेके एक ज्योति बनकर हमारा परमेश्वर इस अंधकार में आया, इस पाप की भूल भुलैयों में आया, वो हमें बचाने के लिए आया। दोस्तों 12 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को मैंने अपना दिल दिया, जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। कोई धर्म की बात नहीं है मेरे अजीजों, धर्म का कोई प्रचार नहीं करते हम, धर्म आपको नहीं बचा सकता, वो उन भूल भुलैयों में आपको घुमाता ही रहेगा, घुमाता ही रहेगा। पर एक है जगत की ज्योति, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, सच्चा परमेश्वर, सच्चा मसीहा, वो आपको उस पाप की भूल भुलैयों से निकालेगा मेरे अजीजों। अगर आप उसका हाथ थाम लेंगे, अगर आप उसको पुकारेंगे तो वो आपको बचा लेगा। एक अंधा आदमी था मेरे अजीजों, उसका नाम था बार्टिमियस। वो यरीहो शहर के बाहर बैठ के भीख मांगता था, वो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी था, लोग सिक्के यूं करके फेंकते थे उसकी तरफ, बहुत ही फकीर आदमी था, फकीर, बिल्कुल भीख मांगता था रोज रोटी खाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे अपने चेलों के साथ, खूब भीड़ लगी हुई थी उनके साथ। तो उसने पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे, मेरे रास्ते से गुजर रहे। फिर कब मौका मिला उसको, कहता मुझे नहीं मालूम। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा हे दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको चुप करा, अरे क्या कह रहा है, चुप हो जा। वो और जोर से चिल्लाया, और जोर से, मुझ पे दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ठहर गए, थम गए, उसको बुलाया अपने पास। उसने कहा क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं, ओ आई वॉन्ट टू सी अगेन, मैं देखना चाहता हूं। ये मरकुस के 10वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं इसकी का ये सच्चा वाक्य। उसने कहा what will that I do unto you? The blind man said, Lord, that I may receive my sight. खुदा की मेरी आंखें लौट जाए, मेरी आंखें खुल जाए, मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा। और एकदम वो देखने लगा, इंस्टेंटली, उसी क्षण वो देखने लग गया। मेरे अजीजों, कब तक भूल भुलैयों में रहेंगे आप? कब तक बाहर दिए जलाएंगे आप? जब जिंदगी अंधकार की है, जब कार्य आपके अंधकार के, जानते हुए कि एक दिन अगर इन गुनाहों में मर जाएंगे, इन पापों में मर जाएंगे, जीवन तो कभी ना कभी अंत होगा ना, कभी ना कभी तो अंत होगा मेरे अजीजों। हमेशा तो नहीं रहेंगे हम यहाँ। क्या आप अनंत काल के अंधकार में जाना चाहते हैं? जानते हुए भी जगत की ज्योति कौन है, जानते हुए कि एक ही है जो उन पाप की बुलबुलाइयों से और शैतान की गुलामी से आपको निकाल सकता है, जो आपकी आत्मिक अंधी आंखों को खोल सकता है बार्टिमेस की तरह। दोस्तों एक ही तो है, मार्ग, सच्चाई और जीवन एक ही है, और कोई है ही नहीं। एक ही है जो आपके गुनाहों के लिए मारा गया सलीब पर, उसको दफन कर दिया गया और तीसरे दिन वो जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास सामर्थ्य अपनी जान देने के लिए और जान वापस लेने के लिए, जिंदगी वापस लेने के लिए। मेरे अजीजों, कब तक उस अंधकार में आप रहोगे? कब तक? उस ज्योति के पास आ जाओ ना। अगर वो बच्चे नहीं चलाते उन भूल भुलैयों में, और अगर वहीं बैठे रहते तो मर जाते, वहीं पे वहीं मर जाते, वो उन भूल भुलैयों में बाहर नहीं निकल पाते थे। पर वो आया, वो गाइड आया, वो आया अंदर उसके पास, वो ज्योति बन के आया उनके लिए, वो राह बन के आया, वो हक बन के आया, वो जिंदगी बन के आया। वो आया उनको बचाने के लिए और उनका हाथ थामा और उनको बाहर निकाल दिया। बार्टिमेस ने चिल्लाया कि प्रभु ओ मेरे पे रहम कर, मुझ पर दया कर। आज कौन चिल्लाना चाहता है? कोई है आज जो सुन रहा है?
मेरी आवाज नहीं, खुदा की आवाज, जो खुदा के कलाम से मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। मैं क्या करूं आपके लिए? वो आज आपको उद्धार देना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है, निजात देना चाहता है, उस अंधकार से निकालना चाहता है। सिर्फ उसकी ओर पुकारो, सिर्फ, और उसका हाथ थाम लीजिए। उन भूल भुलैयों से वो आपको निकालेगा, उस पाप की गुलामी से वो आपको निकालेगा, आजाद कर देगा, वो आजाद कर देगा। मेरे अजीजों, बार्टिमेउस की तरह पुकारो उसकी ओर आज, प्लीज उसके चरणों में गिर जाओ और बोलो, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी। मैं गुनहगार हूं, मैं इन पाप की भूल भुलैयों में खो गया हूं, इस दुनिया में खोया हुआ हूं प्रभु। प्रभु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, उस नर्क से बचा लो। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मैं विश्वास करता हूं आप दोबारा भी आ रहे हैं प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु हैं। मैं आपको ग्रहण करता हूं अपने दिल में। आइए प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझ पापी पर दया करो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, तो ये हुआ आपके साथ। देखिए, ये हुआ है। आपको जीवन की ज्योति मिल गई है। You have received the light of life because you have received the light of the world. क्योंकि जगत की ज्योति को आपने अंधकार जीवन में ग्रहण करा, तो आपको जीवन की ज्योत मिल गई है, जीवन की ज्योति मिल गई है, अनंत जीवन मिला है और आप उसकी संतान बन गए। पर दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि जीवन खत्म हो जाए एक दिन और आप हमेशा की अंधकार में चले जाएं। आज है समय, अपना जीवन दे दीजिए। आज है उद्धार का दिन। अपना जीवन उसको सौंप दीजिए जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और जो आया जगत की ज्योति बनकर। गॉड ब्लेस यू।